लखनऊ स्टेशन पर भीड़ खड़ी थी। एक अमीर महिला अचानक प्लेटफॉर्म पर गिर गई। सैकड़ों लोग वहां मौजूद थे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। तभी भीड़ में से एक गरीब जूता पॉलिश करने वाला लड़का आगे आया। उसने जो किया, उससे सिर्फ उस महिला की जान ही नहीं बची, बल्कि 8 साल बाद उसी घटना ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आखिर उस दिन स्टेशन पर ऐसा क्या हुआ था, जिसे देखकर पूरा शहर हैरान रह गया। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। लखनऊ का बड़ा रेलवे स्टेशन लोगों की भीड़ से भरा हुआ था। कहीं कुली आवाज लगा रहे थे, कहीं चाय वाले चाय बेच रहे थे, कहीं दूर से आती ट्रेन की सीटी पूरे प्लेटफॉर्म में गूंज रही थी। उसी भीड़ में एक 17 साल का दुबला पतला लड़का आरव प्लेटफॉर्म पर जूते पॉलिश कर रहा था। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। आरव का जीवन आसान नहीं था। पिता कई साल पहले एक सड़क हादसे में गुजर गए थे। मां घरों में काम करती थी। घर चलाने के लिए आरव स्कूल छोड़कर स्टेशन पर काम करने लगा था। हर सुबह वह प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बैठ जाता और आवाज लगाता, साहब, जूता पॉलिश। अक्सर लोग उसे नजरअंदाज कर देते, लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था। सुबह करीब 8 बजे स्टेशन के बाहर अचानक एक काली लग्जरी कार आकर रुकी। कार से एक खूबसूरत लेकिन परेशान महिला, रिया मल्होत्रा, उतरी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। वो जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रही थी, जैसे उसे किसी जरूरी काम के लिए ट्रेन पकड़नी हो। लेकिन अचानक उसकी नजर धुंधली होने लगी। कुछ सेकंड बाद ही वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। पूरा प्लेटफॉर्म एक पल के लिए चौंक गया। लोग उसके आसपास जमा हो गए, लेकिन मदद करने के बजाय ज्यादातर लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। उसी समय आरव ने यह सब देखा। वो तुरंत दौड़कर आया। उसने भीड़ को हटाते हुए कहा, थोड़ा पीछे हटिए, हवा लगने दीजिए। उसने अपनी पानी की बोतल से महिला के चेहरे पर पानी छींटा। मैडम, सुन रही हैं आप? कुछ सेकंड बाद महिला की आंखें धीरे धीरे खुली। वो कमजोर आवाज में बोली, मैं ठीक हूं। आरव ने तुरंत पास की दुकान से दवा और पानी खरीदा। उसके पास दिन भर की कमाई के सिर्फ 70 रुपए थे, लेकिन उसने बिना सोचे वो पैसे खर्च कर दिए। महिला ने दवा खाई और थोड़ी देर बाद संभल गई। उसने आरव को गौर से देखा। तुमने मेरी मदद क्यों की? आरव हल्के से मुस्कुराया, मैडम, इंसान इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? महिला की आंखों में हल्की नमी आ गई। लेकिन तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। महिला जल्दी जल्दी ट्रेन में बैठ गई। जाने से पहले उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? आरव ने जवाब दिया, आरव। महिला कुछ पल उसे देखती रही, जैसे वो उसके चेहरे को याद रखना चाहती हो। फिर ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से निकल गई। आरव फिर अपने काम में लग गया। उसे नहीं पता था कि आज की ये छोटी सी मुलाकात एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। और 8 साल बाद लखनऊ में ऐसा कुछ होने वाला था, जिसे सुनकर पूरा शहर हैरान रह जाएगा। उस दिन की घटना के बाद सब कुछ जैसे सामान्य हो गया था। स्टेशन पर वही भीड़, वही आवाजें, वही भागती हुई जिंदगी। लेकिन आरव के मन में उस महिला का चेहरा बार बार आ रहा था। उसने कभी किसी अमीर इंसान को इतने करीब से नहीं देखा था। फिर भी उसे ये सोचकर खुशी हो रही थी कि उसने किसी की मदद की। उस दिन शाम को जब वह घर पहुंचा तो उसकी मां ने पूछा, आज देर कैसे हो गई? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, आज स्टेशन पर एक महिला गिर गई थी, मैंने उसकी मदद की। मां ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, इंसानियत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन भगवान जरूर उसका फल देते हैं। आरव बस चुपचाप मुस्कुरा दिया। लेकिन अगले ही हफ्ते उसकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आ गया। एक दिन स्टेशन पर काम करते हुए
आरव को तेज बुखार हो गया। वो प्लेटफॉर्म पर ही बैठ गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि स्टेशन की भीड़ में किसी के पास किसी के लिए समय नहीं होता। शाम तक उसकी हालत और खराब हो गई। आखिरकार स्टेशन के एक बूढ़े चाय वाले रामदीन काका ने उसे देखा। उन्होंने तुरंत उसे उठाया और पास के छोटे से अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच की और कहा, लड़के को तेज इन्फेक्शन है, इसे कुछ दिन आराम करना होगा। लेकिन समस्या ये थी कि आरव के पास दवा खरीदने के भी पैसे नहीं थे। उसकी मां पहले से ही बीमार थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। कुछ दिन बाद आरव को मजबूरी में फिर स्टेशन पर लौटना पड़ा। कमजोर शरीर के साथ भी वो फिर से जूते पॉलिश करने लगा। समय धीरे धीरे गुजरता रहा। साल बीतते गए और देखते ही देखते 8 साल गुजर गए। अब आरव 25 साल का हो चुका था। वो पहले जैसा कमजोर लड़का नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब एक अलग आत्मविश्वास था। दिन में वो स्टेशन पर काम करता और रात में मेहनत करके पढ़ाई करता, क्योंकि उसके दिल में एक सपना था। एक दिन वो अपनी मां की जिंदगी बदल देगा। लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि किस्मत उसके लिए एक और बड़ा मोड़ तैयार कर रही है। एक दिन अचानक स्टेशन के बाहर कई महंगी गाड़ियां आकर रुकी। सुरक्षा गार्ड, कैमरे और पत्रकार सब स्टेशन की ओर भागने लगे। लोग आपस में बात करने लगे। कोई बड़ी बिजनेसवुमन लखनऊ आ रही है। कुछ ही देर बाद एक कार का दरवाजा खुला और उससे वही महिला उतरी जिसकी जान 8 साल पहले आरव ने बचाई थी। लेकिन इस बार वो सिर्फ एक काम महिला नहीं थी, वह थी देश की मशहूर उद्योगपति रिया मल्होत्रा। और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़के को वो आज खोजने वाली है वह यहीं लखनऊ स्टेशन पर मौजूद है। स्टेशन के बाहर अचानक आई लग्जरी गाड़ियों की वजह से पूरा माहौल बदल गया था। पत्रकार कैमरे लेकर दौड़ रहे थे। सुरक्षा गार्ड रास्ता साफ कर रहे थे। लोग आपस में पूछ रहे थे, कौन आया है? कोई बड़ी बिजनेसवुमन है शायद। कुछ ही देर में ये खबर फैल गई कि देश की मशहूर उद्योगपति रिया मल्होत्रा लखनऊ आई है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो यहां किसी बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं आई थी। वो आई थी किसी को ढूंढने, वही लड़का जिसने 8 साल पहले इस स्टेशन पर उनकी जान बचाई थी। उधर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आरव अपने काम में लगा हुआ था। वह एक यात्री के जूते पॉलिश कर रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होने वाला है। तभी स्टेशन पर हलचल बढ़ गई। सुरक्षा गार्ड प्लेटफॉर्म की तरफ आने लगे। आरव ने सोचा शायद कोई मंत्री या बड़ा अफसर आया होगा। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसने उस महिला को देखा। जैसे ही उसकी नजर उस चेहरे पर पड़ी, वह एक पल के लिए रुक गया। ये चेहरा कहीं देखा है, उसने मन ही मन सोचा। उधर रिया मल्होत्रा धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर चल रही थी। उनकी आंखें भीड़ में किसी को खोज रही थी। उनके दिमाग में 8 साल पुरानी वही सुबह घूम रही थी। वही स्टेशन, वही भीड़ और वही छोटा लड़का जिसने बिना कुछ सोचे उनकी मदद की थी। रिया ने अपने सहायक से कहा, मैं उस लड़के को ढूंढे बिना यहां से नहीं जाऊंगी। सहायक ने पूछा, मैम, आपको उसका नाम याद है? रिया कुछ पल सोचकर बोली, हां, उसका नाम आरव था। ये सुनते ही पास खड़ा एक कुली बोल पड़ा, मैडम, यहां एक लड़का है आरव नाम का, वह जूते पॉलिश करता है। रिया की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने तुरंत कहा, मुझे उसके पास ले चलो। कुछ ही सेकंड बाद रिया की नजर प्लेटफॉर्म के कोने में बैठे एक युवक पर पड़ी। वो सिर झुकाकर जूते पॉलिश कर रहा था। उसके कपड़े अभी भी साधारण थे, लेकिन उसके चेहरे पर वही सादगी थी। रिया धीरे धीरे उसके पास पहुंची। क्या तुम्हारा नाम आरव है?
आरव ने सिर उठाया। जैसे ही उसकी नजर उस महिला पर पड़ी, वह चौंक गया। उसे 8 साल पुरानी वही सुबह याद आ गई। आप, वही मैडम? रिया की आंखों में हल्की मुस्कान आ गई। हाँ, वही। कुछ सेकंड के लिए दोनों चुप रहे। स्टेशन की भीड़, शोर और कैमरों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा बन गया था। रिया ने धीरे से कहा, तुम्हें शायद याद नहीं होगा, लेकिन 8 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी। आरव हल्के से मुस्कुराया। मैडम, वो तो मेरा फर्ज था। रिया की आंखें नम हो गई। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने कहा, उसे सुनकर पूरा स्टेशन हैरान रह गया। रिया बोली, आज मैं यहां इसलिए आई हूं क्योंकि मैं तुम्हारा कर्ज चुकाना चाहती हूं। आरव हैरान रह गया। कर्ज? रिया ने मुस्कुराकर कहा, हां, और आज से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। रिया मल्होत्रा के शब्द सुनकर पूरा प्लेटफॉर्म कुछ पल के लिए शांत हो गया। कैमरे चालू थे, लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, लेकिन आरव अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। उसने धीरे से पूछा, मैडम, मैंने तो बस इंसानियत निभाई थी। आप क्यों इतना बड़ा बोल रही हैं? रिया कुछ पल उसे देखती रही। फिर उन्होंने कहा, आरव, शायद तुम्हें पता नहीं है, उस दिन अगर तुम मुझे अस्पताल नहीं ले जाते तो मैं शायद जिंदा नहीं बचती। स्टेशन पर खड़े लोगों के चेहरे पर हैरानी थी। रिया ने आगे कहा, उस दिन मुझे गंभीर हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने कहा था कि अगर थोड़ी भी देर होती तो मेरी जान जा सकती थी। आरव बिल्कुल चुप था। उसे याद भी नहीं था कि उसने इतना बड़ा काम किया था। उसके लिए तो वो बस एक इंसान की मदद थी। रिया ने अपने सहायक को इशारा किया। कुछ ही सेकंड में सहायक एक फाइल लेकर आया। रिया ने वह फाइल आरव के हाथ में दे दी। आरव ने कांपते हाथों से फाइल खोली। अंदर कुछ कागज थे। उसे समझ नहीं आया। उसने हैरानी से पूछा, मैडम, ये क्या है? रिया मुस्कुराई। यह लखनऊ में खुलने वाले मेरे नए होटल का मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। पूरा स्टेशन एक पल के लिए चौंक गया। रिया ने कहा, और आज से उस होटल का मैनेजर तुम हो। यह सुनकर आरव की आंखें फैल गई। मैं? रिया ने सिर हिलाया। हां, तुम। उन्होंने आगे कहा, मैंने पिछले कई सालों में तुम्हारे बारे में पता करवाया। मुझे पता चला कि तुम दिन में काम करते हो और रात में पढ़ाई करते हो। आरव की आंखें भर आई। रिया ने कहा, जिस इंसान में इतनी मेहनत और सच्चाई हो, वो जिंदगी में जरूर आगे बढ़ता है। फिर उन्होंने धीरे से कहा, आज मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे रही, मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूं। स्टेशन पर खड़े लोग तालियां बजाने लगे। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे। आरव की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो झुककर रिया के पैर छूने लगा, लेकिन रिया ने तुरंत उसे रोक लिया। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आरव, इंसानियत का कर्ज पैर छूकर नहीं, आगे बढ़कर चुकाया जाता है। आरव ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैडम, मैं वादा करता हूं, एक दिन मैं भी किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करूंगा। रिया मुस्कुराई। यही तो मैं चाहती हूं। उस दिन लखनऊ स्टेशन पर मौजूद लोगों ने एक सच्चाई देखी। इंसानियत कभी बेकार नहीं जाती। कभी कभी एक छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। और उस दिन के बाद आरव की कहानी पूरे शहर में मिसाल बन गई। लोग कहते थे, अगर दिल साफ हो तो किस्मत भी साथ देती है। दोस्तों, जिंदगी में कभी भी किसी की मदद करने से पीछे मत हटिए, क्योंकि इंसानियत का किया हुआ छोटा सा काम भी एक दिन बड़ी खुशी बनकर वापस आता है। कौन जानता है, आज आप जिस व्यक्ति की मदद कर रहे हैं वही कल आपकी जिंदगी बदलने का कारण बन जाए। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और ऐसे ही सच्ची और भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख और एक नई प्रेरणा के साथ।